हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम कर रहे हैं चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2024 का। जी हाँ, और ये चर्चा जो है किस लगन राशि के जातकों के लिए है, ये है जो आप कुंभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में है ये चर्चा। तो आज हम सारी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या क्या करेंगे कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि भाई अगर आप अभी तक सिंगल हैं और आपकी लाइफ में अभी तक कोई आपका मित्र नहीं बना है तो क्या इस महीने मार्च 2024 में आप कुंभ लगन राशि के जातकों पर ग्रहों की कृपा कुछ होने वाली है कि जिसकी वजह से आपके भी जीवन में कोई एक अच्छा मित्र, आपकी मनपसंद मित्र आपकी लाइफ में आए और आप उसके साथ कुछ आने वाले समय के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकें। दूसरा कि अगर आप कहीं लिव इन रिलेशन में किसी के साथ या आप लव अफेयर में हैं, आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, तो उनके हालात कैसे रहेंगे इस महीने और आप कितनी प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब सारी बातों पर करेंगे चर्चा। और अगर आपकी कोई साथ की साथ ऐसी भी प्लानिंग है आपस में आप दोनों की कि आप नियर फ्यूचर में अपने शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है या मिलेगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं, कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो क्या आपका वैवाहिक जीवन मार्च 2024 में अच्छा रहेगा और रहेगा तो कितना रहेगा और कैसे रहेगा। आगे पॉइंट नंबर 4 रहेगा जिस पर डिस्कशन होगी कि भाई आप मैरिड भी हैं लेकिन क्या इस मार्च 2024 में ऐसा कोई योग बन रहा है कि जिसमें आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांसेस हो, या फिर पहले से आपका कहीं चल रहा है तो आप पूछना अगर चाहते हैं कि भाई इस महीने बताएं कि हालात कैसे रहेंगे, क्या हम एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ को, या उसमें कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी। तो इसके विषय में भी बताएंगे आपसे। और अंत में लेंगे पॉइंट सबसे लास्ट में कि भाई आपका जिस पर्सन के साथ बहुत अच्छा तालमेल था, रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही थी, किसी भी कारणवश ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया या जो भी कहा जाए, और इतना हो गया कि भाई आज की तारीख में आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट, कोई संपर्क बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक भी, तो ग्रहों की तरफ से क्या संकेत है। देखिए, अगर ग्रहों की ओर से साथियों मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि अगर हमें ग्रहों की तरफ से संकेत पता लग जाए कि ग्रह आखिर क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसको ये पता लग जाए कि तुम्हारा ये ग्रह तुम्हें इस काम के लिए इतने टाइम से इतने टाइम तक पूरा सपोर्ट करेगा, तो अगर आप उस ड्यूरेशन में वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सक्सेस होते हैं। और सक्सेस जब नहीं मिलती है वो कब होता है कि ग्रहों का सपोर्ट तो है नहीं और हम जोर लगाई जा रहे हैं, तब हमको सक्सेस नहीं मिलती है, फिर हम अनसक्सेस रहते हैं। तो यहां पर यही चीज है, यही फायदा है इन ग्रहों की स्थिति को जानने समझने का। तो हम जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन की भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ग्रह किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। क्या इस बात की संभावना है कि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, पहले की तरह संबंध दोबारा से रेस्टोर हो। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिंगल जातकों की। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर मुझे जो कुछ परिस्थितियां लग रही हैं मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे शेयर करूंगा। देखिए, आप जिस अपने
साथी को पसंद कर रहे हैं या करते हैं या कर चुके हैं, और अपना अगर आप उनको अपना व्यूज एक्सप्रेस भी कर चुके हैं, आपके विषय में वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि भाई आप उनको पसंद करते हैं या आप उन्हें चाहते हैं, और मैंने जैसा कहा कि आप उनको एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो फिर ये जो महीना है ना, ये इशारा किस तरफ कर रहा है? मैं वो बात कर रहा हूं ग्रहों के आधार पर। ये इशारा इस तरफ कर रहा है कि आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, सिंगल जातक, आप पता नहीं क्यों इतना हेजिटेशन आपके अंदर बना रहेगा। विशेष तौर पे तो 13 तारीख तक तो खास मतलब रहना है, 1 तारीख से और 13 तक। 13 तारीख के बाद थोड़ी सी हिम्मत आप जुटा पाएंगे, और मैं ये कहूंगा आपसे यहां पर कि घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतना हेजिटेट फील करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी आपको। क्यों? आपका जो वो मित्र है ना, आपसे मच बेटर है। वो आप जब से उसको इस बात का पता लगा है कि आप उसको पसंद करते हैं, आप उसे चाहते हैं, वो आप में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो आपको अच्छी तरीके से ये बात शो भी करेगा और कर चुका है, या आने वाले समय में भी शो करेगा। आप समझने वाले होने चाहिए। लेकिन क्या है यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं कि समझते हुए भी आप अनसमझ बन रहे हैं या बनेंगे अनसमझ, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक हिम्मत तो जुटाइए ना। देखिए, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं और अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ आपको कुछ ना करना पड़े, सब कुछ वो ही कर ले आकर के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एक दिन वो भी ये सोचेगा कि छोड़ो, बेकार क्या करना है, ठीक है ना। वो भी यही सोच लेगा कि छोड़ो, फिर बेकार क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाए। फिर तो टाइम वेस्ट करने वाली बात आएगी ना दिमाग में कि भाई अगले की तरफ से तो कुछ है ही नहीं एक्टिविटीज। तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि 1 तारीख से 13 तारीख तक वही आधा महीना निकल गया, उसमें ज्यादा आप हेजिटेट फील करोगे, जबकि करना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है हेजिटेट फील करने का? आप कोई चोरी कर रहे हैं? अरे भाई, किसी को पसंद करना कोई गुनाह है? और किसी को ये कह देना कि भाई मैं आपको पसंद करता हूं, ये कोई गुनाह तो नहीं है भाई। अगर वो आपको, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं करेगा या नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, वो मना कर देगा। यही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इतना ही बोल देगा। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर, आप अपने घर। तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है भाई। इसमें इतना परेशान होने की या इतना सोचने की या इतना घबराने की कोई आवश्यकता मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं, दूर दूर तक भी। अगर आप ऐसे कर रहे हैं या ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलती पर हैं। तो एक तो अपने आप को थोड़ा सा सही करिए, बहुत आवश्यक है। और जितना आप अपना थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे, हौसला आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा मोराल बूस्ट होना चाहिए, आपका हौसला बढ़ना चाहिए। जैसे ही हौसला आपका बढ़ेगा, चीजें देखिए एकदम रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से चेंज होंगे। तो ये आप हमारी बात जरूर फॉलो करें अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव और बेटर रिजल्ट्स जल्दी मिलें। और ये अगर आपने ऐसा किया हमारे बताने के अनुसार, तो रिजल्ट्स इस महीने ही मिल जाएंगे, ये भी बता दें आपको। और अभी ये योग इस महीने भी बना है और आने वाले भी कुछ टाइम तक है। लेकिन इसमें मैं यही कहूंगा कि आपको डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत आपके घर की तरफ से, घर के मेंबर्स की तरफ से रेजिस्टेंस जरूर आएगा, लेकिन उनको भी आप एक टाइम के बाद वो भी कन्विंस हो जाएंगे। टाइम लग सकता है थोड़ा, महीने 2 महीने का, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2-1 महीने के बाद कुछ समय लगेगा उनको भी आपको कन्विंस करने में। तो ये आप सिंगल जातकों की बात थी। अब आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है साथियों,
तो जानेंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जातक मार्च 2024 में इसको कितना एंजॉय करेंगे, अपने इन संबंधों को, अपनी रिलेशनशिप को, या अपने लव अफेयर्स को, या फिर कोई समस्या तो नहीं बन के खड़ी हो जाएगी आप दोनों के बीच में। तो पहली बात तो ये, इस महीने मार्च 2024 में हम जो बता रहे थे आपको, वो यही बता रहे हैं कि किसी भी बात को लेकर के आप अपने मित्र को, एक तरीके से मित्र का डेडिकेशन तो आपके लिए काफी रहेगा इस माह, मित्र का झुकाव भी आपकी तरफ काफी रहेगा, मित्र का डेडिकेशन काफी रहेगा, और उनकी कमिटमेंट जो रहेंगी वो भी बहुत अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है, मैं कह देना चाहता हूं यहां पर, कि आप उनके साथ कोई कमिटमेंट करके और पीछे हट सकते हैं। कोई उनको कोई गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर दें, या किसी और चीज को लेकर के प्रॉमिस कर दें, और वो प्रॉमिस आप उनके साथ जो है वो उसको फुलफिल ना कर पाएं और पीछे हट जाएं, इस बात की संभावना बहुत है। लेकिन उसमें आपका अपना खुद का, आप अपनी नजरों से गिरेंगे, आप अपने अपने आप में शर्मिंदगी आपको महसूस होगी इस ऐसे काम के लिए। मित्र तो आपका ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन आप खुद में अपने आप में शर्मिंदा होंगे, इस बात की संभावना है। जहां तक शादी विवाह की बात है, तो देखिए, शादी विवाह का भी संबंध बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शादी विवाह के संबंध में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये संबंध जो बनेगा 10-12 दिन का बनेगा, लेकिन इसमें समस्याएं भी ज्यादा हैं। एक होता है संबंध वो कि योग बना, जिसको कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह, कि इधर योग बना हुआ, ऐसा फटाफट काम हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लिया तो। लेकिन यहां तो समस्या भी मुंह खोल करके खड़ी रहेंगी आपके लिए। शादी का योग तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, और 14 तारीख से 26 तारीख के बीच में है, लेकिन उसमें समस्याएं भी कुछ ज्यादा ही हैं। तो ये चीजें हैं। आगे बात करेंगे कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, शादीशुदा जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा, डिस्टर्बेंसेस ज्यादा हैं कुछ, विशेष रूप से 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में कुछ ज्यादा ही है। उसके बाद तो यूं तो पूरे महीने ही है, लेकिन 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में कुछ ज्यादा रहेगा। और 14 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसमें ऊपर नीचे चीजें रहेंगी, कि कभी आपके बीच में कुछ कहासुनी भी हो गई, कभी तनाव हो गया, कभी प्यार हो गया, कभी आप भुला देंगे सारी बातें कि सुबह क्या हुआ था शाम को, और कभी जो है एकदम तनातनी भी हो जाएगी। तो इस तरीके के संबंध, आपके वैवाहिक संबंध चलेंगे इस महीने। ये ऐसी स्थिति जो है वो 14 तारीख से 15 तारीख से लेकर महीने के अंत के बीच में रहेगी। अब आगे बात करेंगे कि भाई, आपका शादीशुदा जीवन का तो बात हो गया कि शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा अगर आप मैरिड कपल्स हैं। लेकिन शादीशुदा हैं, उसके बाद क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग है कुंडली में, आपके चार्ट में? तो मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारा तो पहले से ही चल रहा है, तो फिर योग वगैरह क्या हुआ हमें, तो आप ये बता दें कि इस महीने कैसा रहेगा हमारे लिए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, योग तो बना हुआ है, और योग ज्यादा जो मजबूत है वो, अरे मजबूत भी क्या कहें इसको, मजबूत भी नहीं कह सकते। ये 1 तारीख से 14 तारीख तक ऐसा योग ये बना हुआ है जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावनाएं अधिक हैं होने की, शादी के होने के बाद भी, शादीशुदा होने के बाद भी। लेकिन ये जो संबंध होंगे आपके, इसमें आपको एक दूसरे के साथ जो है ना, प्यार मोहब्बत की बातें कम और तकरार की बातें ज्यादा होंगी। एक दूसरे में कमियां ज्यादा नजर आएंगी, या कमियां निकालेंगे आप एक दूसरे में, और उसके बाद फिर आप एक दूसरे पर नाराज होकर के या नाराजगी जाहिर करके अपने आप को थोड़ा सा एक टाइम के लिए आप गैप दे देंगे। बाकी महीने हो सकता है या तो ना मिलें, या कम मिलें, या कम बोलचाल करें, ये बात हो सकती है नाराजगी में। इस प्रकार की रिलेशनशिप है ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं है। ग्रहों की ओर से जो संकेत है कि आप जिसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकें,
वो स्थिति नहीं दिखाई देती। अब आगे बात करेंगे आपके साथ कुंभ लग्न राशि के जातकों के साथ कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके हालात कैसे रहेंगे, नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन में है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए जो भी हालात रहे हैं और हालात रहने के बाद आज आपका जो पर्सन है वो बेशक आपके साथ किसी भी संपर्क में ना हो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है या आपने भी उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, सारी चीज़ों के होने के बावजूद आप तो कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव हो रहे हैं या रहेंगे सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। और इस बात को लेकर के भी सेंसिटिव मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कुछ ओवर थिंकिंग भी करेंगे। क्या करेंगे कि भाई उनके विषय में, उस पर्सन के विषय में अपने, कि अगर मैंने कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो मेरी बात का कुछ मेरी बात को इस तरीके से ना ले ले या वैसे ना ले ले, या मेरी बात को कुछ इस तरीके से रिएक्ट ना करे या वैसे रिएक्ट ना करे, कुछ इस तरीके की स्थिति आपकी ज़्यादा रहेगी। मन की स्थिति, मन में एक डर और एक सहमापन ये रहेगा और काफ़ी अपसेट रहेंगे आप। लेकिन 13 तारीख के बाद थोड़ा सा स्थिति में सुधार होने को मिलेगा, सुधार होते हुए देखेंगे आप। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई और थोड़ा समझदारी से आपने काम लिया और आप आगे बढ़े तो ये इसमें आपको एक अच्छा सफलता मिलने का हमें उम्मीद लगता है। लेकिन ये जो भी आप करें, जो भी करें 13 से 26 के बीच में, 26 के बाद अगर आप करेंगे ना तो वहां पर फिर कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन आपके सामने आ जाएगा। 13 तारीख से चीजें शुरू होंगी अच्छी, तो आप 13 तारीख को ही एक्शन लें या 14 को लें, तो आपको 26 से पहले पहले कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे। इस बात की मुझे पूरी संभावना है, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में आपके प्रति ये वो समय है कि जब कुछ अच्छी सोच आपको लेकर के उनके दिमाग में रहने वाली है। इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करें ताकि ये सब स्थिति ऐसी बन सके और आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। देखिए, टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती है, बदलने पर उनके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। इसीलिए हम आपको डेट भी देते हैं हमेशा। तो आप इन तारीखों में काम करें अपने हिसाब, जो हमने बताया उस तरीके से, तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनका दैन मंथली लव राशि फल मार्च 2024 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी वीडियोस आप तक सीधे विद नोटिफिकेशंस पहुंच सकें, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।